दोस्तों 19 साल बाद भी चेहरा वापस आ चुका है जिसे देखकर एक पूरी पीढ़ी ने दर्द मोहब्बत और जुदाई महसूस की। हाँ, बात हो रही है शिवम पंडित की। और इस बार शिवम खतरनाक, ज्यादा टूटा और ज्यादा बेकरार नजर आता है इस फिल्म में। लेकिन सवाल ये है, क्या आवारा पंटू सिर्फ पुरानी यादों के भरोसे बनी है, या फिर इमरान हाशमी ने सच में शिवम पंडित की कहानी को एक ऐसा मोड़ दे दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। फिल्म शुरू होते ही आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ प्यार सिर्फ प्यार नहीं है। फिल्म शुरू होते ही आपको एहसास हो जाता है कि यहाँ प्यार सिर्फ प्यार नहीं है, ये एक अधूरा हिसाब है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शिवम पंडित की जिंदगी में आने वाले किरदार कहानी और ज्यादा उलझते चले जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवम अपने पुराने दर्द से बाहर निकल पाएगा, या फिर इस बार भी मोहब्बत उसे उसी अंधेरे में धकेल देगी जहां से वे कभी वापस नहीं आया था। और दोस्तों, फिल्म में एक ऐसा किरदार भी है जिसे देखकर आप कहेंगे, ये ट्विस्ट तो सोचा ही नहीं था मैंने। ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि आवारा पंटू थिएटर में पैसे लगाने लायक है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत, इमरान हाशमी। शिवम पंडित के किरदार में इमरान हाशमी की वापसी सिर्फ कैमियो जैसी वापसी नहीं है, बल्कि कहानी का पूरा भार उन्हीं के कंधों पर लटका हुआ है। उनके चेहरे की खामोशी कई बार उनके डायलॉग से ज्यादा बोलती है। खासकर वे दृश्य जहां शिवम अपने अतीत से लड़ता दिखाई देता है, वहां इमरान की आंखों में वही पुराना दर्द नजर आता है। और यही वजह है कि पुराने आवारापन के फैंस को फिल्म से भावनात्मक कनेक्शन महसूस हो सकता है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहती। फिल्म में एक्शन, बदला, अपराध और आत्मग्लानि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। निर्देशक नितिन कक्कड़ ने इस कहानी को पहले भाग की हूबहू नकल बनाने के बजाय आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यही बात फिल्म को सिर्फ एक रीमेक जैसा महसूस होने से बचाती है। अब आते हैं दिशा पठानी पर। दिशा को किरदार सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि कहानी में उसका अपना महत्व है। शिवम पंडित की जिंदगी में उसका आना कहानी को एक अलग भावनात्मक दिशा देता है। दोनों की केमिस्ट्री फिल्म के रोमांटिक हिस्सों को संभालती नजर आती है। हालांकि कुछ जगह कहानी थोड़ी खिंची हुई। और फिर आती है शबाना आजमी। दोस्तों, यहाँ फिल्म अचानक अपना रंग बदल देती है। शबाना आजमी का किरदार नफीसा कहानी एक बड़ा विरोधी चेहरा लेकर आता है। उनका किरदार इस फिल्म की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है, क्योंकि दर्शक उन्हें इस तरह की भूमिका में देखने के आदी नहीं है। उनकी मौजूदगी फिल्म के संघर्ष को सिर्फ मार धाड़ नहीं रहने देती, बल्कि उसमें मानसिक टकराव भी जोड़ती है। इसके अलावा सुविंदर विक्की भी कहानी में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते हैं। खुद विक्की ने बताया कि इस सीक्वल पर काम करने का दबाव था, क्योंकि पहली फिल्म ने दर्शकों के बीच कल्ट स्टेट हासिल किया था। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना आवारापन की कल्पना करना मुश्किल ही है। पहली फिल्म के गानों ने इतने सालों में अलग ही पहचान बनाई है। इस बार पुराने लोकप्रिय गानों को नए अंदाज में पेश किया गया है, लेकिन वे गाने उसी से मिलते जुलते हैं। तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता जैसे गानों को नए संस्करण में लाया गया है, और यही पुराने गाने फिल्म में पुरानी यादों का दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन इस बार संगीत की जिम्मेदारी पूरी तरह पुराने सेटअप पर नहीं है। अमाल मलिक और मिथुन जैसे संगीतकार इस नए अध्याय को अपना अंदाज दे रहे हैं। खास बात यह है कि अरिजीत सिंह ने भी फिल्म के संगीत से जुड़े काम में योगदान दिया है। यानी संगीत के मामले में फिल्म ने पुरानी आत्मा को नए अंदाज के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और यही चीज पुराने दर्शक के लिए सबसे बड़ा नॉस्टैल्जिया फैक्टर बन सकती है। अब आते हैं एक्शन पर। आवारा पंटू में एक्शन पहले भाग के मुकाबले ज्यादा बड़ा और शर्माई रखा गया है। शिवम का किरदार इस बार सिर्फ भावनाओं में उलझना इंसान नहीं है, उसे परिस्थितियां लगातार मजबूर करती हैं, जिनका असर पूरी कहानी पर पड़ता है। फिल्म के ट्रेलर से भी साफ था कि कहानी में एक्शन और बदलने का हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे हिसाब से फिल्म की असली ताकत शिवम का अंदरूनी संघर्ष है। जब कोई इंसान बाहर की दुनिया से जीतने की कोशिश करता है लेकिन खुद के अंदर से हार रहा हो, वही आवारा पंटू ज्यादा प्रभावित लगती है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म के मूड को सपोर्ट करती है। अंधेरे माहौल, बारिश और गंभीर बैकग्राउंड स्कोर से फिल्म में एक उदास लेकिन रहस्यमय वातावरण बनाए रखता है, और यही माहौल आपको कहानी में बांधे रखने का काम करता है। अब बात करते हैं शूटिंग से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स की। फिल्म की शूटिंग बैंकॉक से शुरू हुई थी, जहां इमरान हाशमी और दिशा पठानी के साथ टीम ने शूटिंग की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग राजस्थान और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी हुई। यानी इस बार फिल्म का विजुअल कैनवास पहली फिल्म से बड़ा रखने की कोशिश की गई है। एक और दिलचस्प बात, निर्देशक इस बार नितिन कक्कड़ है। यानी वही दुनिया, वही शिवम पंडित, लेकिन कहानी सुनने वाला फिल्मकार नया है। और यही बदलाव सीक्वल के लिए सबसे बड़ा रिस्क भी था, क्योंकि दर्शक शिवम पंडित को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर कहानी कमजोर पड़ जाए तो सिर्फ पुरानी यादें फिल्म को नहीं बचा सकती। यही वजह है कि आवारा पंटू ये पुराने फैंस को खुश करेगी या नए दर्शकों को भी जोड़ पाएगी। शुरुआती दर्शक प्रतिक्रियाओं में इमरान हाशमी की एक्टिंग, एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ देखने को मिल रही है। हालांकि हर दर्शक पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फिल्म देखने लायक है?
अगर आपने 2007 वाली आवारापन देखी है और शिवम पंडित से आपका भावनात्मक कनेक्शन है तो इस फिल्म को मौका जरूर दिया जा सकता है। खासकर इमरान हाशमी की वापसी और पुराने संगीत की यादें आपको थिएटर तक खींच सकती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ तेज रफ्तार एक्शन देखने जा रहे हैं तो फिल्म के भावनात्मक हिस्से आपको कुछ जगह धीमे लग सकते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी जीत है इमरान हाशमी का स्क्रीनिंग प्रेजेंस और सबसे बड़ा रिस्क है पहली फिल्म से बनी उम्मीदों का बहुत ज्यादा होना, क्योंकि आवारापन अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कई लोगों के लिए एक इमोशन बन चुकी है। इसलिए दूसरे भाग को पहले भाग से बिल्कुल ऊपर रखने के बजाय इसे एक अलग अध्याय की तरह देखना ज्यादा सही होगा। मेरी तरफ से आवारापन 2 को मिलते हैं 3.5 स्टार, खासकर इमरान हाशमी, संगीत, भावनात्मक कहानी और एक्शन के लिए। और अब आप बताइए, क्या शिवम पंडित की वापसी ने आपका दिल जीत लिया या आपको लगता है कि पहली वाली बात इस बार नहीं है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही फिल्मों की असली खबर बेक ऑफ रिव्यू के लिए मूवी एड अपडेट रिव्यू को सब्सक्राइब कर दीजिए।